आप देख रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेलकम टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आप देख रहे हैं ग्रामर के लिए वॉल्यूम 34। तो यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसका वॉल्यूम 34 है। हम लोग आज देखेंगे फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स वर्ब को। हाँ, तो हमने देखा कि वाक्य जो हम बनाते हैं, जो एक अंग्रेजी का वाक्य होता है, उस वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और उस वाक्य में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो यह जो वर्ब है, यह वर्ब फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, इस अंक में इसे हम समझेंगे। हम देख रहे हैं कि वाक्य में जो क्रिया अपने सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के अनुसार सिंगुलर मतलब एक वचन या प्लूरल अथवा बहुवचन होते हैं, उन्हें फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। कहने का अर्थ है कि एक वाक्य में जो क्रिया है या वर्ब है, वह वर्ब फाइनाइट है। कब रहेगा वह फाइनाइट? जब सब्जेक्ट के अनुसार वह क्रिया होगी। सब्जेक्ट के अनुसार वह क्रिया होगी, इसका अर्थ यह है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वह क्रिया भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वह क्रिया भी प्लूरल होगी। इस तरह से एक वाक्य हमने देखा कि आई लाइक माई बुक। अच्छा, ये आई लाइक माई बुक में आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और माई बुक जो वर्ड है, यह लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो आई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो स्ट्रक्चर हैं, उसमें आई वर्ब के साथ में V1 लगते हैं। आई जो है, आई सब्जेक्ट के साथ में V1 वर्ब का फॉर्म लगता है। उसमें SES तब लगते हैं जब सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन का होता है। वह प्रोनाउन होने पर ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है और प्लूरल होकर दे हो सकता है। किंतु कोई भी नाम या नाउन होने से उस पर V1 में SES जोड़ते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट में SES लगाने का कोई रूल नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा यू सी अ बर्ड। तो जो सी वर्ब है वह यू के अनुसार है। ही लाइक्स माई बुक, यहाँ जो ही है यह सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है, इसलिए जो वर्ब है यहाँ पर में ES जोड़ करके S को जोड़ा गया है। यहाँ पर में S को जोड़कर उसे लाइक्स किया गया इस प्रकार। परंतु इस प्रकार से हमने देखा कि लाइक है, सी है और फिर यहाँ लाइक्स है। ये तीन वर्ब ही क्या है, तीनों वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब कहलाए, क्योंकि ये अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के नियम के अनुसार ये हैं। अब चलते हैं। परंतु जो क्रिया वाक्य में अपने कर्ता के अनुसार सिंगुलर प्लूरल न होकर एक ही तरह हमेशा प्रयोग होता है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बहुत सारे वाक्य हैं जिसमें एक से ज़्यादा वर्ब आपको देखने को मिलता है। अगर एक से ज़्यादा वर्ब है, इस अवस्था में जो पहला वर्ब है या फिर पहला वर्ब, जो वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार है ही नहीं, वह हमेशा एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं, उसे हम लोग नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो चला इस वाक्य में देखिए,
जैसे आई लाइक टू सी माई बुक। यहाँ पर में जो लाइक है अपने टेंस के अनुसार है, अपने टेंस का मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, और आई जो है, आई सब्जेक्ट में V1 ही लगता है, इसलिए लाइक है यहाँ पर। यू के साथ में लाइक है, और टू सी जो है वह क्या है, नॉन फाइनाइट है। ही लाइक्स, ही के साथ एस लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए यह जो वर्ब है लाइक्स जो वर्ब है वह क्या है, वह फाइनाइट वर्ब है। किंतु आपको ये जो सी है, टू सी है, यह जो है नॉन फाइनाइट है। यहाँ हमने देखा कि नॉन फाइनाइट को हमने यहाँ देखा कि नॉन फाइनाइट ऐसे वर्ब हैं जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं है, हर किसी सब्जेक्ट पर वह एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं, या फिर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो, या फिर सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हो, या फिर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो, वह एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं। दूसरी तरफ अब हम चलते हैं कि ये नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के हैं। ये नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के हैं। जो नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के हैं, इनके नाम हैं इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। ये तीन हैं, ये तीन हैं। क्या क्या हैं? इन्फिनिटिव हैं, जेरंड हैं और पार्टिसिपल हैं। ये तीन प्रकार के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। इन वर्ब्स का क्रिया के साथ कोई संबंध, सब्जेक्ट के साथ कोई संबंध नहीं है, और मुख्य क्रिया के साथ भी इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर देखें कि इन्फिनिटिव का जो फॉर्म है, इसके जो फॉर्म है, वो जिस प्रकार से ये वर्ब लिखे जाते हैं, इसमें टू के साथ में, TO2 के साथ में V1 रहता है। अब जैसे मान के चलिए कि ये टू रीड है, टू लाइक है। अच्छा, ये जेरंड जो है, जेरंड GERUND लिख सकते हैं, या फिर ZERUND लग सकते हैं, इसे जीरंड कहते हैं। और हमेशा किसी बुक में GERUND करके लिखा जाता है, और किसी बुक में ZERUND लिखते हैं। इस प्रकार से इसे जेरंड पढ़ते हैं। इसका जो वर्ब का फॉर्म है वह V1 के साथ ING लगता है। ये दोनों इन्फिनिटिव और जेरंड एक संज्ञा के रूप में काम करते हैं, एक नाउन के रूप में काम करते हैं। इसे हम रीडिंग जैसे है, रीड वर्ब है, ये रीड वर्ब V1 है, इसमें ING लगा करके हमने रीडिंग बनाया। वॉक जो वर्ब है, इसमें ING लगा करके हमने वॉकिंग बनाया। अब हम लोग पार्टिसिपल देखते हैं। ये जो पार्टिसिपल है, ये भी एक नॉन फाइनाइट है, और यह विशेषण के तरह से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। विशेषण माने एडजेक्टिव के तरह से वाक्य में लगाया जाता है। तो जितने काम विशेषण करते हैं वे सारे काम ये पार्टिसिपल करते हैं। हमने देखा इसका फॉर्म, तीन फॉर्म है। इसका फॉर्म एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका एक फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, और इसका एक तीसरा फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 में ING लगाकर लिखते हैं। और इस जैसे कि रीड है, READ रीड है, इसमें ING लगाकर रीडिंग किया हमने। ये राइट है, WRITE में ING लगा करके राइटिंग लिखा हमने। पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब के फॉर्म है वह V3 वर्ब फॉर्म में होते हैं। जैसे गन है, GONE गन, ब्रोकन है, जितने भी V3 फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, सभी ये पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल में इसके वर्ब फॉर्म को लिखने में हैविंग, HAVING, हैविंग के साथ V3 लिखते हैं। जैसे हैविंग रेड है, हैविंग गन है, इस प्रकार से ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग रेड या हैविंग गन प्रकार से लिखी जाती है। तो आज इस अंक में हमने देखा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या क्या अंतर है, और नॉन फाइनाइट और फाइनाइट का
इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, इसमें एक अंक में पहले अंक में हमने पढ़ेंगे इंफ्लेटिव पढ़ेंगे, दूसरे अंक में हम जेरेंट पढ़ेंगे, तीसरे अंक में हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग अगले अंक में इंफ्लेटिव को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग प्रश्न कीजिए, उचित समुचित प्रश्न कीजिए। प्रश्न करने से चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आती हैं। और आप लोग, यह पढ़ाई का हिस्सा है, आपके इंग्लिश व्याकरण के पढ़ाई का हिस्सा है, इसलिए आप लोग सचेत रहें, आप लोग बार बार प्रश्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।